समानता जिंदाबाद दोस्तों। आज कुछ चिल्ड्रंस राइम्स या बच्चों की नज़में सुनाती हूँ और ये मेरी किताब है धमक धम बच्चों के गीत। इसमें से सुनाऊंगी 1978 और 1980 में मेरी बेटी और बेटा पैदा हुए। उनके साथ गाते हुए बतियाते हुए नज़में भी पैदा होने लगी, राइम्स भी पैदा होने लगी और 20-25 हो गई और अच्छी खासी थी। तो यूनिसेफ इंडिया ने कहा कि वो उसको छापना चाहते हैं और उन्होंने 5 ज़बानों में ये राइम्स छापी। इसकी जो बहुत ही खूबसूरत फ़ोटोज़ हैं, इलस्ट्रेशंस हैं, वो मिकी पटेल साहब ने बनाई। और इस किताब के छपने के 2 साल बाद हिम्मत सोसाइटी लाहौर ने इन कविताओं को, नज़मों को म्यूज़िक दिया, उनके कैसेट बनाए और बाकायदा उनको मार्केट किया। तो ये किताब हिंदी और इंग्लिश में और वो गाने एक सीडी में आपको आज भी दिल्ली जागोरी से मिल सकते हैं। तो मैं आपको गाने सुनाऊंगी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के बारे में। तो बच्चे पैदा होते ही जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में होता है वो है माँ का दूध। तो ये है माँ का दूध और फ़ोटो देखिए, मुझे भूल जाइए। माँ का दूध है सबसे अच्छा, माँ का दूध है सबसे अच्छा, तंदुरुस्त बने पिए जो बच्चा। बीमारी को दूर भगाए, माँ बच्चों का प्यार बढ़ाए, सदा शुद्ध, ताज़ा और सस्ता, तंदुरुस्ती का यही है रास्ता। उस टाइम कॉरपोरेट्स जो थे वो फॉर्मूला मिल्क को पुश कर रहे थे करप्ट डॉक्टरों की मदद से, और ख़ास तौर से गरीबों के बच्चे उस बोतल के दूध से मर रहे थे क्योंकि उसकी हाइजीन का ध्यान रखना बड़ा मुश्किल था। और उसको चैलेंज करने के लिए फेमिनिस्ट पूरी दुनिया में ब्रेस्ट फीडिंग को प्रमोट कर रही थी। तो ये मेरी नज़्म उसके साथ भी जुड़ी हुई थी। और एक और जो चीज़ रोज़मर्रा होती है वो होता है कि बच्चों को सुलाना पड़ता है, लोरियाँ सुनानी पड़ती हैं। तो आप सच्ची सच्ची बताओ सोच के कि क्या आपने किताबें देखी हैं जिसमें पिता अब्बा अपने बच्चों को सुना रहे हो? नहीं देखी? तो ये देखिए कितनी खूबसूरत, दिल को छूने वाली तस्वीर है। पिताजी बिटिया के साथ सो रहे हैं और लोरी सुना रहे हैं। कहते हैं कि अखियाँ हो गई भारी, निंदिया आई प्यारी, अब्बा ने दी थपकी, आँखें उसकी झपकी, सो जा मुनिया सो जा, सुख सपनों में खो जा, अम्मी तेरी आएंगी, तुझको दूध पिलाएंगी, अब्बा तुझे घुमाएंगे, लोरी तुझे सुनाएंगे, सो जा मुनिया सो जा, सुख सपनों में खो जा। तो इस बच्ची की जो अम्मी है वो नौकरी करती है और अब्बा नौकरी नहीं कर रहे थे या उस दिन नौकरी पे नहीं गए थे। मेरे बच्चों के अब्बा तो नौकरी करते ही नहीं थे। तो ये मेरी तो हकीकत में बयान कर रही हूँ। रोज़ाना एक जो चीज़ कई बार करनी पड़ती है, कई बार तो बहुत बार करनी पड़ती है, वो है लंगोट बदलना। तो इसमें ये पिताजी लंगोट बदल रहे हैं और उसको समझा रहे हैं बेटे को कि गीला है भाई गीला है, अपना छोटू गीला है, गीला है भाई गीला है, अपना छोटू गीला है, और गीले में है गंदे में है लोटम पोट, गंदे में है लोटम पोट, पापा बांधे नया लंगोट। मेरी सुन लो छोटू राम, अब लंगोटों का छोड़ो काम, हो गए हो तुम खूब बड़े,
अपने पाँवों हुए खड़े, अरे गीले मत लंगोट करो भाई, गीले मत लंगोट करो। तो पिताजी सुना रहे हैं और फिर बच्चों को नहलाना भी पड़ता है और मम्मी काम पर है। तो पिताजी देखिए कितने मज़े में अपनी बनियान मनियान पहन के बच्चे को नहला रहे हैं और गाते गाते नहला रहे हैं। कहते हैं तक धिना धिनता धिन्ना छोटा सा मेरा मुन्ना, तक धिना धिनता धिन्ना छोटा सा मेरा मुन्ना, अम्मा उसको दूध पिलाएं और पिताजी उसे नहलाएं। मेरा काम हंसाना है, मुन्ने को बहलाना है, तक धिना धिनता धिन्ना छोटा सा मेरा मुन्ना। अब इसमें पूरी फैमिली जुड़ गई। पिताजी मुन्ने को नहला रहे हैं, मुन्ने की बहन उसको हंसा रही है और मम्मी के किस्से उन्हें सुनाए जा रहे हैं कि दूध तो वही पिला सकती है। मतलब इतना तो पिताजी मान रहे हैं। अब और भी बहुत से काम बच्चों को करने पड़ते हैं और उनको भी अगर गाने में हम सिखा दें तो ये देखिए, ये एक गाना है अक्कड़ बक्कड़। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो जल्दी से तुम दूध पियो, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो जल्दी से तुम दूध पियो, पीकर दूध हो जाओ खड़े। अभी बहुत से काम पड़े, पाखाने भी जाना है, उसके बाद नहाना है, कपड़े पहन होना तैयार, फिर करना नाश्ते पर वार, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो जल्दी से तुम दूध पियो। तो ऐसे ये कविताएं अंदर से निकलती गईं और बच्चे बड़े होते गए। तो अगर ऐसे सब मिलकर बच्चों को पालें, पिता भी माँ भी, तो आप देखिए कितनी खूबसूरती हो उस ख़ानदान में, कितना प्यार हो उस ख़ानदान में।